हाय, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर शिखा और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12 ऐसी मिस्टेक्स की जिनकी वजह से हमारी स्किन की एजिंग वक्त से पहले होने लगती है। यानी वो जो फाइन लाइंस हैं, रिंकल्स है, स्किन का लूज हो जाना, ये टाइम से पहले हो जाता है। एज के साथ तो देखो सबकी स्किन जो है वो एज होना शुरू होगी, ये सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन अगर वो टाइम से पहले आने शुरू हो जाएं तो इसका मतलब हम कुछ ना कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं। और अगर हम उन मिस्टेक्स को ध्यान में रखें और अपनी स्किन की प्रॉपर केयर करें तो हम इन साइंस ऑफ एजिंग को डिले कर देते हैं। यानी वो जो टाइम के साथ आनी चाहिए वो उस टाइम पे नहीं आती और लेट हो जाती हैं। तभी तो ऐसा होता है कि कुछ लोगों की स्किन अपनी एज के कंपैरेटिवली बहुत यंग लग रही होती है, लेकिन वहीं कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी स्किन अपनी एज के अकॉर्डिंगली कहीं ज्यादा एज की अपीयर हो रही होती है। तो ये वीडियो उनके लिए है जो स्किन के ऊपर एजिंग के साइंस आते हैं, उनको डिले करना चाहते हैं और अपनी स्किन को हेल्दी रखना चाहते हैं। मगर वीडियो शुरू करने से पहले इनके साथ मेरा ये फेस आज पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर कर देना, क्योंकि मैं इस चैनल पे ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट रिलेटेड वीडियोस ही अपलोड करती हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। तो सबसे पहली मिस्टेक जिसकी वजह से हमारी स्किन का एजिंग का प्रोसेस फास्ट अप हो जाता है वो होता है डिहाइड्रेशन। अगर आपको अपनी स्किन ऐसी लगती है ना कि कितना ही मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लो बट मेरी स्किन तो फिर भी रुकी रुकी सी ही रहती है, बहुत ज्यादा खींची खींची रहने लग जाती है थोड़ी देर बाद, तो आपको ये चेक करना है कहीं आप पानी तो नहीं कम पी रहे हो। क्योंकि अगर आप पानी कम पियोगे तो वो आपकी स्किन पे बहुत जल्दी फाइन लाइंस और रिंकल्स लेके आएगा। ये जो ड्राई स्किन रह रही है ना, रुकी रुकी खींची खींची, ये आपकी स्किन की एजिंग को फास्टन अप कर देगी और उस वजह से आप अपनी एज के कंपैरेटिवली ज्यादा एज के अपीयर होगे। तो आपको पानी पीना है और हर किसी की पानी की रिक्वायरमेंट जो होती है वो अलग अलग होती है, लेकिन फिर भी जो एक जनरल रूल है वो ये कि आपकी बॉडी का जितना वेट है पर केजी आपको 30 ml एटलीस्ट वाटर पीना होता है। यानी कि अगर आपका 60 kg वेट है तो अप्रोक्सीमेटली आपको 1.8 लीटर पानी पीना है नॉर्मल कंडीशंस में, और अगर गर्मी है बहुत ज्यादा एटलीस्ट 2.1 लीटर पानी पीना है। यानी कि 8 से 10 ग्लास पानी आपको पीना जरूरी है। तो पानी पियो, आराम आराम से पियो और स्किन को मॉइस्चराइज रखो, स्किन को रूखा ना रहने दो। जितना वो ड्राई रहेगी और डिहाइड्रेटेड रहेगी उतनी ही जल्दी उसमें रिंकल्स बननी शुरू हो जाएंगी, और जितनी वो प्रॉपर हाइड्रेटेड रहेगी उतनी ही उसकी जो इलास्टिसिटी है वो मेंटेन रहेगी और वो जो सपलनेस होती है, सॉफ्टनेस होती है हमारी स्किन में, वो भी मेंटेन रहेगी। और पानी पीने के साथ साथ ही जो डिहाइड्रेटेड और बहुत ज्यादा थर्स्टी स्किन होती है उसमें हमें हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड सीरम्स या प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए, जिससे कि हम साइंस ऑफ एजिंग को डिले करके स्किन को नेचुरली हेल्दी बना सकेंगे। नेक्स्ट हमारी जो स्लीपिंग पोजीशन होती है उसकी वजह से भी जो रिंकल्स बनने का प्रोसेस है वो फास्टन अप हो जाता है। अगर आप उल्टे सोते हो, बिल्कुल अपने फेस को दबाकर पिल्लो पे या साइड पे भी सोते हो, तो बिल्कुल आपका जो पिल्लो पे फेस है वो प्रेस्ड रहता है पूरी रात एक ही पोजीशन में, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि उन एरियाज में आपके बहुत जल्दी रिंकल्स बनने शुरू हो जाएंगे। इसको आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि अगर ऐसा है ना कि कोई प्रॉपर लाइंस आपको डेली सुबह उठकर मिलती हैं कि वो लाइंस पड़ गई, वो पिल्लो की या वो बेडशीट की कोई लाइंस ऐसी पड़ जाती हैं, तो इसका मतलब आप उस एरिया को ज्यादा प्रेस करते हो सोते हुए। तो आपको ध्यान रखना है सोते हुए कि आप ऐसी पोजीशन में सो, अपनी साइड्स चेंज करते रहो ताकि आपका जो फेस है उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर ना पड़े, फेस की जो स्किन है वो बहुत ज्यादा प्रेस ना हो, जिससे कि वक्त से पहले आपके फेस पे रिंकल्स ना आए। नेक्स्ट मिस्टेक जिसकी वजह से हमारी स्किन की एजिंग का प्रोसेस फास्टन अप हो जाता है वो होता है ओवर एक्सफोलिएशन। जब भी हम स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं ना तो हमारी स्किन बहुत ज्यादा ग्लोइंग लगती है, साफ एकदम लगती है। उस चक्कर में कई लोग क्या करते हैं, रोज ही एक्सफोलिएशन करनी शुरू कर देते हैं। अगर हम ओवर एक्सफोलिएट करेंगे तो हमारी ये जो स्किन है ये थिन हो जाएगी, इसकी लेयर थिन होनी शुरू हो जाएगी और वो जितना पतली हो जाएगी उतनी जल्दी उस पर रिंकल्स आने शुरू हो जाएंगे, उतनी ही वो ज्यादा डल भी होती चली जाएगी, क्योंकि उसकी जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है हम उसको ही डेली एक्सफोलिएट कर करके डैमेज कर देंगे। तो इसीलिए हमको जब भी एक्सफोलिएशन करना है, एक तो हमको बहुत रगड़ करने ही फेस पे करना है, और मैंने बहुत बार बोला है कि वो जो फिजिकल स्क्रब्स होते हैं उसकी जगह पर हमको, जब हम एंटी एजिंग अपनी रूटीन बना रहे हो स्किन केयर की, तो हमको केमिकल एक्सफोलिएंट्स यूज करने हैं AHA BHA बेस्ड। और अगर आप फिजिकल फॉर्म वाला भी यूज कर रहे हो तो बहुत ही हल्के प्रेशर के साथ आपको यूज करना है, उसको रगड़ नहीं देना है फेस के ऊपर। रगड़ने का मतलब होता है अपनी स्किन के प्रोटेक्टिव लेयर जो है, वो जो बैरियर है हमारी स्किन का जो प्रोटेक्ट करता है हमारे एक्सटर्नल सराउंडिंग्स में जो भी नेगेटिव चीजें हैं जो हमारी स्किन को नुकसान पहुंचा सकती हैं उसको डैमेज कर देता है वो। तो इसलिए हमको एक्सफोलिएशन बहुत जेंटली करना है और हफ्ते में 1 या 2 बार से ज्यादा एक्सफोलिएट हमें नहीं करना चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारी स्किन लंबे समय तक हेल्दी रहे और हम साइंस ऑफ एजिंग को जितना हो सके डिले कर सकें। नेक्स्ट मिस्टेक ये है कि अगर आप अपनी स्किन के रूटीन को अपनी बढ़ती एज के साथ अपडेट नहीं करते हैं,
कोई भी प्रोडक्ट कैसा भी यूज़ कर लेते हैं बिना अपनी स्किन की नीड्स को जानते हुए, क्या चीज़ की स्किन को ज़रूरत है, क्या आपकी स्किन का टाइप है, और कोई भी हार्श केमिकल सिर्फ ये देखकर कि ये एंटी एजिंग है, ये रिंकल्स को ठीक कर देता है, आप उसको यूज़ कर लेते हो, तो उसकी वजह से आपकी स्किन डैमेज हो सकती है, जिससे कि उसका जो एजिंग का प्रोसेस है वो फास्ट अनफ हो जाता है। देखो, कुछ भी चीज़ जो स्किन को डैमेज करेगी ना, वो उसकी एजिंग तक ही लेकर जाएगी, क्योंकि डैमेज करके क्या करेगी, या तो स्किन की लेयर को थिन कर देगी, या पिगमेंटेशन होने शुरू हो जाएंगे, एक्ने बर्स्ट आउट होंगे, जिससे डार्क स्पॉट्स आने शुरू हो जाएंगे, स्किन की डिस्कलरेशन होनी शुरू हो जाएगी, अनइवन स्किन होगी, फाइन लाइंस बन जाएंगी। तो हमको कोई भी प्रोडक्ट जो यूज़ करना है, पहले उसको पैच टेस्ट ज़रूर करना होता है, और दूसरा हमको हमारी स्किन की नीड्स के अकॉर्डिंग यूज़ करना है। और सीरम्स क्योंकि बहुत ज़रूरी होते हैं अपनी एंटी एजिंग रूटीन में ऐड करने, और कौन सा सीरम किस स्किन के लिए होता है और कब यूज करना चाहिए, इस पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो आपके साथ शेयर किया था। उसका लिंक आपको वीडियो के एंड में, एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा, उसको क्लिक करके जरूर देखना, ताकि आप अपनी स्किन की नीड के अकॉर्डिंगली राइट सीरम लेकर आ सको, जिसको कि यूज करके आप अपनी स्किन को हेल्दी बनाओ और साइंस ऑफ एजिंग को डिले कर सको। नेक्स्ट, अगर आपको कोई भी आप ड्रिंक पीते हो, सोडा पीते हो, लेमन जूस पीते हो, जो भी आप मैंगो शेक पीते हो, और आपको आदत है कि आप हमेशा उसको स्ट्रॉ यूज करके पीते हो, या फिर अगर आप स्मोक भी करते हो, तो जब आप ये वाला पोजीशन बनाकर रखते हो ना, स्ट्रॉ से सक करते हुए, तो उससे क्या होता है कि हमारा ये वाला जो एरिया होता है ना, लिप्स के अराउंड वाला एरिया, यहाँ पर रिंकल्स जल्दी अपीयर होने शुरू हो जाते हैं। तो अवॉइड करो स्ट्रॉस को जितना हो सकता है, और स्मोकिंग को तो बंद ही कर दो, क्योंकि वो वैसे भी हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचाती है, तो स्किन का तो वो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर देगी। नेक्स्ट, अगर आप सोते नहीं हो ना, नींद नहीं प्रॉपर लेते हो, रात को लेट सोते हो, सुबह जल्दी उठ जाते हो, दिन में भी नैप नहीं लेते हो, तो उससे क्या होता है, एक तो हमारी आंखों के अराउंड डार्क सर्कल्स आने शुरू हो जाते हैं। हमारी नींद पूरी ना होने की वजह से हमारे अंदर जो स्ट्रेस हार्मोन होते हैं, कॉर्टिसोल होते हैं, वो ज्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, और जब ये स्ट्रेस हार्मोन यानी कि कॉर्टिसोल हमारी बॉडी में रिलीज होता है, तो हमारा जो स्किन का कोलाजन होता है वो उसको डैमेज करना शुरू कर देता है, यानी हमारी स्किन की जो इलास्टिसिटी होती है वो पुअर होती चली जाती है, वो खराब होती चली जाती है जब हम नींद पूरी नहीं लेते। इसलिए ऐसे नहीं नाम पड़ा हुआ नींद का, ब्यूटी स्लीप। हमको नींद बहुत जरूरी है, 7 से 8 घंटे की रात की नींद को प्रायोरिटाइज करना है, रेस्ट को प्रायोरिटाइज करना है, ताकि इन स्ट्रेस लेवल्स को हम चेक में रख सकें, हैप्पी हार्मोन्स अपने अंदर रिलीज करें, जिससे कि नेचुरली हमारी स्किन एज के कंपैरेटिवली हेल्दी अपीयर हो। नेक्स्ट ऐसी मिस्टेक जिसकी वजह से हमारी स्किन की एजिंग जल्दी होनी शुरू हो जाती है, जिससे कि हम अपनी एज से ज्यादा के अपीयर होते हैं, वो ये कि हम हमारी जो अंडर आई एरिया स्किन है उसको इग्नोर कर देते हैं। हमको अपनी आईज के अंदर जो स्पेशल अंडर आई क्रीम्स होती हैं वो यूज करनी चाहिए, क्योंकि वो स्पेशली ये जो डेलिकेट एरिया है अंडर आई वाला, उसके लिए बनी होती हैं। सनस्क्रीन हमको अंडर आई एरिया में भी लगाना होता है, और कभी भी इस एरिया को रब नहीं करना होता। बहुत हार्श फेस पैक्स जो होते हैं वो हमको इस डेलिकेट स्किन के अराउंड नहीं यूज करने होते, क्योंकि ये वो एरिया है जो सबसे पहले थिन होना शुरू हो जाता है, और यही सबसे पहले जो लाइंस हैं वो अपीयर होनी शुरू हो जाती हैं, जिससे कि हम अपनी एज से ज्यादा के लगने शुरू हो जाते हैं। इसलिए अंडर आई एरिया को हमें प्रॉपर मॉइस्चराइज भी रखना है, सनस्क्रीन भी अप्लाई करना है, और जब भी कुछ अप्लाई करना है उसके ऊपर तो बहुत ही हल्के, हमेशा ये वाली फिंगर से, क्योंकि ये वाली फिंगर से बहुत कम प्रेशर पड़ता है, इस फिंगर को यूज करते हुए अप्लाई करना है, और कभी भी जोर की रब नहीं करना है हमें अपने अंडर आई एरिया को। नेक्स्ट मिस्टेक हम ये करते हैं कि हम ना वर्कआउट करते हैं, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, योगा सब हम जानते हैं कि इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए करना, लेकिन हम जो फेस योगा होता है ना उसको इग्नोर करते हैं। तभी तो ये होता है कि मोस्टली हम जब वेट लूज करते हैं तो फेस जो होता है हमारा डल हो जाता है। हमारे फेशियल मसल्स को भी वर्कआउट की जरूरत होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी बाकी बॉडी को जरूरत है प्रॉपर टोन्ड दिखने के लिए, तो फेशियल मसल्स भी टोन्ड लगेंगे और ज्यादा हेल्दी अपीयर होंगे एज के कंपैरेटिवली अगर हम फेशियल योगा करेंगे। अगर आप चाहते हो कि फेस योगा से रिलेटेड मैं एक डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करूं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मैं खुद रेगुलरली फेस योगा प्रैक्टिस करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये करना। नेक्स्ट एक मिस्टेक जिसमें कि आप सारी अच्छी स्किन केयर कर रहे हो, सारा ध्यान रख रहे हो, उसके बावजूद भी आप अपनी एज से ज्यादा के अपीयर होगे, वो ऐसी मिस्टेक है जो मोस्टली लोग कर रहे होते हैं। वो ये कि फेस को तो चमका लेते हैं, फेस का तो पूरा ध्यान दे लेते हैं, लेकिन ये जो नेक है और जो ये वाला एरिया हमारा कॉलर बोन और ये चेस्ट वाला जो एरिया है हमारा, इसको इग्नोर कर देते हैं। और ये हमारी जो नेक की स्किन है ना, ये भी थिन होती है। देखो फेस के कंपैरेटिवली हमारी जो नेक की स्किन होती है उसकी एजिंग तेजी से होती है, ज्यादा जल्दी शुरू हो जाती है, तो हमें उसकी भी प्रॉपर केयर करनी है। ये भी उन्हीं चीजों को एक्सपोज है जो भी एनवायरनमेंट में स्ट्रेसेस है, जिनको कि हमारा फेस, अगर हम फेस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं सनस्क्रीन लगाकर, तो हमको अपनी नेक को भी करना है, ये जो अपर एरिया है इसको भी हमें प्रोटेक्ट करना है। अदरवाइज अगर हम इसको मॉइस्चराइज नहीं करेंगे, इसका ध्यान नहीं रखेंगे ना, तो यहाँ पर एजिंग होनी शुरू हो जाएगी। इस पे भी वो सारी स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज करने हैं जो हम अपने फेस पे यूज कर रहे हो, ताकि हम इन पे भी आने वाले साइंस ऑफ एजिंग को डिले करें और अपनी स्किन को नेचुरली हेल्दी रख सकें। नेक्स्ट एक मिस्टेक जिसकी वजह से हमारी स्किन
स्किन की एजिंग फास्ट इनफ हो जाती है वो ये कि हमको जो एलर्जीज होती हैं उनको मैनेज ना करना। अगर हमको किसी चीज़ को खाने से एलर्जी होती है, किसी चीज़ की सीजनल एलर्जी हो जाती है, डस्ट एलर्जी हो जाती है और हम उसको मैनेज नहीं कर रहे, हम अपना लाइफस्टाइल नहीं चेंज कर रहे ताकि हम उन एलर्जी से डील कर सके बेटर तरीके से, उनके अगेंस्ट हम अपनी इम्यूनिटी को बिल्ड करें, या फिर प्रॉपर मेडिकेशन नहीं लग रहा, हमें छींकें लगी हैं तो लगी हुई हैं, हमें इचिंग हो रही है तो हो ही रही है, तो उससे ना धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन होनी शुरू हो जाती है, जो कि रिजल्ट करता है फिर प्री मैच्योर एजिंग में। हेयर जो हमारे टाइम से पहले ग्रे होने शुरू हो जाएंगे, हमारी स्किन पे रिंकल्स पहले आने शुरू हो जाएंगे, स्किन हमारी डल डिहाइड्रेटेड होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए अगर हमको किसी भी तरह की कोई एलर्जी है ना तो हम उसको मैनेज करना है, उसको हमें प्रॉपर मेडिकेशन लेनी है और राइट लाइफस्टाइल चेंजेस जरूर कर लेने चाहिए, क्योंकि उन एलर्जीज की वजह से सिर्फ हमारी स्किन की नहीं हमारी ओवरऑल बॉडी की प्री मैच्योर एजिंग होती है। एंड फाइनली एक ऐसी मिस्टेक जिसकी वजह से हमारे रिंकल्स और फाइन लाइंस बहुत तेजी से बनने शुरू हो जाते हैं, वो होते हैं टू मच एक्सप्रेशंस। अगर हम बात करते हैं बहुत एक्सप्रेशंस देते हैं, ऐसे 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 करके बहुत ज्यादा बात करते हैं, ऐसे अपने पूरे फेस को करके, मुंह चढ़ाकर, नाक चढ़ाकर या ऐसे करके रखते हैं, जो आईब्रोज होती हैं उनको यूं मिलाकर रखते हैं, धूप में जाएंगे ऐसे कर लेंगे ऐसे, तो उन एरियाज को जिनको हम इस तरीके से करके रख रहे हैं ना, या बहुत ज्यादा अपने फेशियल मसल्स को यूज कर रहे हैं ऐसे करके, तो वहां एरिया पे ना हम खुद से जबरदस्ती से फाइन लाइंस बना देते हैं, जबरदस्ती से फिर वो आगे रिंकल्स बनते चले जाते हैं, जो कि जो टाइम के साथ स्किन की एजिंग होनी थी उससे पहले ही कहीं एडवांस में आ जाते हैं, क्योंकि वो हमने खुद क्रिएट कर दिए होते हैं। तो इसलिए हमको एक्सप्रेशंस अपने चेक में रखने के बहुत ज्यादा इस तरीके से फेशियल मसल्स को यूज करते हुए बात नहीं करनी है हमको, क्योंकि जैसे जैसे स्किन की इलास्टिसिटी हमारी कम होगी एज के साथ, वैसे वैसे ये वाली जो एरियाज में हम यूज कर रहे हैं ना मसल्स को, वो तेजी से उन पर रिंकल्स बनेंगे, जिससे कि हम अपनी एज से ज्यादा के अपीयर होंगे। अच्छा, वीडियो अगर पसंद आता है ना तो लाइक करने में कंजूसी मत किया करो और कमेंट भी कर दिया करो। इसी बहाने में जब आपको रिप्लाई करती हूँ तो हमारी थोड़ी सी बात ही हो जाती है। और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो पसंद भी आ गया, मेरे साथ कनेक्टेड भी रहना चाहते हो, तो कब करोगे सब्सक्राइब? जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके मेरी छोटी सी फैमिली का पार्ट बन जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइलिंग। नमस्ते।